आप देखेंगे सौर ऊर्जा से संबंधित परिभाषा, सौर ऊर्जा से संबंधित परिभाषा इसमें पहले प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण एकांक समय और एकांक क्षेत्रफल में किसी सतह पर गिरने वाले वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट सौर नियतांक, सौर नियतांक पहले क्या था आपका विकिरण, देखो आप सौर नियतांक, परिभाषाएं जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसमें देखो गति के रूपी वातावरण में, गति के रूपी वातावरण में सौर विकिरण के गति के रूपी वातावरण में सौर विकिरण की टकराने की, गति के रूपी वातावरण में सौर विकिरण के टकराने की दर को कोणीयतांक के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट तो रेडियो सिटी, रेडियो सिटी संचरण और प्रतिबिंब के संचरण और प्रतिबिंब के संयुक्त उत्सर्जन के द्वारा संचरण और प्रतिबिंब के संयुक्त उत्सर्जन के द्वारा किसी एकांक क्षेत्रफल से दीप्तिमान ऊर्जा
उसके निकलने की दर को रेडियोसिटी कहते हैं। रेडियोसिटी जिसमें नेक्स्ट उत्सर्जित शक्ति, उत्सर्जित शक्ति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा की दर को उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सौर विकिरण मापन, सौर विकिरण मापन मतलब सौर विकिरण को किसमें नापते हैं? सौर विकिरण मापन कई उपयोग में लाए जाते हैं, कई उपयोग में लाए जाते हैं। सौर विकिरण की मापन हेतु कई उपयोग में लाए जाते हैं, परंतु 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 पाइरोमीटर उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण हैं। उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण हैं। इन उपकरणों से सूर्य द्वारा प्राप्त हीट सूर्य द्वारा प्राप्त
तथा विस्तृत विकिरण डी का विकिरण तथा विस्तृत विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण फ्लक्स का मापन, सौर विकिरण फ्लक्स का मापन, सौर विकिरण फ्लक्स का मापन लैंग्वेज प्रति घंटा अथवा प्रति घंटा लैंग्वेज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इधर यहाँ पर आता है जो सौ मीटर होता है दूरी में क्या होता है पाए को मीटर दूरी होता है पाए को मीटर होता है ना। इसमें नेक्स्ट करेंगे सौ विकिरण की मापन हेतु पाइरोमीटर का अध्ययन पाइरोमीटर का अध्ययन मीटर उपकरण ग्लोबल अथवा विस्तृत विकिरण के मापन में उपयोग आता है। यह उपकरण ग्लोबल अथवा विस्तृत विकिरण के मापन में उपयोग आता है। और भारत में यह उपकरण और भारत में यह अत्यंत प्रचलित है। भारत में यह उपकरण अत्यंत प्रचलित है। इसमें एक काली सतह होती है, इसमें एक काली सतह होती है
जो जो सौर विकिरण के कारण गर्म हो जाती है, जो सौर विकिरण के कारण गर्म हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप काली सतह का तापमान, जिसके परिणाम स्वरूप काली सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काली सतह का तापमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस तापमान वृद्धि को, इस तापमान वृद्धि को सौर विकिरण के तापमान वृद्धि को सौर विकिरण के समानुपातिक तापमान वृद्धि को सौर विकिरण के समानुपातिक मानकर प्राप्त की गई ऊष्मा, प्राप्त की गई ऊष्मा की दर बराबर, प्राप्त की ऊष्मा की दर बराबर ऊष्मा ह्रास, ऊष्मा ह्रास, ऊष्मा ह्रास की दर की सिद्धांतानुसार, इधर की सिद्धांतानुसार गणना कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। इसमें थर्मोकपल के कई युग्म लगे होते हैं, इसमें थर्मोकपल के कई युग्म लगे होते हैं, इसमें थर्मोकपल के कई युग्म, इसमें थर्मोकपल के कई युग्म लगे होते हैं, जिनका एक सिरा खाली सतह पर स्पर्श करता है, जिनका एक सिरा खाली सतह पर स्पर्श करता है, जिनका एक सिरा खाली सतह पर स्पर्श करता है, तथा दूसरे से इस प्रकार रखते हैं, अगर दूसरे से को इस प्रकार रखते हैं वह खुला ना रहे, वह खुला ना रहे, खुला ना रहे। थर्मोकपल पर एक थर्मोकपल पर एक वे उदाहरण लिखिए क्या आपने उदाहरण है ये थर्मोकपल पर एक विद्युत वाहक बल, थर्मोकपल पर एक विद्युत वाहक बल लगभग U से विद्युत वाहक बल 0 से 10 उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें क्या होती है, रीडिंग आ जाती है। तो इस पाठ्यांक को पढ़कर, इस पाठ्यांक पढ़ने वाले इस पाठ्यांक को पढ़कर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है।
इसके मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं। इसके मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं। मतलब जो पायरोमीटर होता है आपको क्या होता है हमें सॉल्यूशन को मापन करते हैं उनकी क्या लिखी होती है। फर्स्ट जो काली सतह सेकंड है ग्लास दो ग्लास दो काली विधि इसकी काली विधि है पायरोमीटर। ठीक है मतलब कैसे काम करता है काली विधि। हाँ काली विधि इसको देखो पायरोमीटर धूप में रखा जाता है धूप में रखा जाता है जिससे यह विकिरण को रिसीव करना प्रारंभ कर देता है। जिससे विकिरण को रिसीव प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। जिससे यह विकिरण को रिसीव करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। विकिरण को काली सतह द्वारा अवशोषित करने के कारण विकिरण को काली सतह द्वारा अवशोषित करने के कारण काली सतह के तापमान में अवशोषित करने के कारण काली सतह के तापमान में वृद्धि होने लगती है। काली सतह के तापमान में काली सतह के तापमान में वृद्धि को थर्मोपाइल डिटेक्ट करता है। काली सतह के तापमान में वृद्धि को थर्मोपाइल डिटेक्ट करता है। मतलब ढूंढता है। थर्मोविद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो कि सतह द्वारा अवशोषित विकिरण के समानुपाती रहता है। विकिरण के समानुपाती रहता है।
सेकंड पॉइंट देखो, इस थर्मोविद्युत वाहक बल को विकिरण के रूप में कैलिब्रेटेड करते हैं। कैलिब्रेट मतलब इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। कैलिब्रेटेड करते हैं, जिससे ग्लोबल विकिरण मापा जाता है। नेक्स्ट, जिससे ग्लोबल विकिरण मापा जाता है, जिससे ग्लोबल विकिरण मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यदि केवल विस्तृत विकिरण को मापना हो, यदि केवल विस्तृत विकिरण को मापना हो तो प्रत्यक्ष विकिरण को शीट के द्वारा रोक दिया जाता है। शीट के द्वारा रोक दिया जाता है, जिसमें केवल विस्तृत विकिरण सतह पर आती है, जिसमें केवल विस्तृत विकिरण सतह पर आती है। नेक्स्ट में लिखो सौर विकिरण आंकड़े। सौर विकिरण आंकड़े तो विकिरण सौर विकिरण आंकड़े, इसमें लिखो सौर विकिरण किसी निश्चित समय में ली गई माप होती है, मेजरमेंट। सौर विकिरण किसी निश्चित समय में ली गई माप होती है। सेकंड पॉइंट देखो, विकिरण मापन करने में
विकिरण मापन करने में जिन यंत्रों का उपयोग किया गया है, विकिरण मापन करने में जिन यंत्रों का उपयोग किया गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दैनिक विकिरण के आधार पर, दैनिक विकिरण के आधार पर दैनिक विकिरण के आधार पर दैनिक विकिरण के आधार पर मासिक औसत विकिरण मापन विधि जिसकी सहायता से आंकड़े लिए गए ऊष्मा अंतरण मौलिक समीकरण, ऊष्मा अंतरण मौलिक समीकरण, ऊष्मा अंतरण मौलिक समीकरण। ऊष्मा अंतरण मौलिक समीकरण समस्या क्या होता है? समीकरण जब दो मौलिक इसमें क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ज्यादा वाली वस्तु की करती है, ठंडा वाली वस्तु को ऊष्मा प्रदान करता है, ताकि जो दोनों में स्थिरता आ जाए। ठीक है, इसमें वही होता है। देखो हम जानते हैं जब दो अलग अलग तापमानों वाले, हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग तापमानों वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, हम जानते हैं जब दो अलग अलग तापमानों वाली वस्तुओं को, हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग तापमानों वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, तब अधिक तापमान वाली वस्तु में ऊर्जा का संपर्क में लाया जाता है, तब अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। और यह प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान नहीं हो जाता, ऐसी स्थिति
स्थिति में, ऐसी स्थिति में एक लाइन छोड़ के देखो, एक पिंड द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर एक पिंड द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे पिंड द्वारा ली गई क्या आएगा द्वारा एक पिंड द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे पिंड द्वारा दी गई क्या होगा ऊष्मा हीट हीट रही है वही इसको कवर करने के बॉक्स में एक पिंड द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे पिंड द्वारा ली गई ऊष्मा लिखा है इसको बॉक्स बना देंगे ठीक है देखो दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा निम्न प्रकार प्रवाहित हो सकती है दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा निम्न प्रकार प्रवाहित हो सकती है पहले से देखो चालकता दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा निम्न प्रकार प्रवाहित हो सकती है मतलब क्या कहते हैं मतलब जिस ऊष्मा का आपने करना निकला फर्स्ट देखो चालकता क्या होता है कंडक्शन कंडक्शन रेडिएशन वही है चालकता इसमें देखो आप इस विधि में ऊर्जा का स्थानांतरण एक अधिक गर्म वस्तु से दूसरी कम गर्म वस्तु के संपर्क में आने से होता है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है नेक्स्ट देखो संवहन कन्वेक्शन पढ़ा है संवहन कन्वेक्शन संवहन इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा हीट ऐसी हीट जो तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है उसको हीट को ऊष्मा बोल देंगे इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण होता है इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण होता है इस
इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों एवं गैसों में होता है। इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों यानी कि लिक्विड एवं गैस द्रवों एवं गैसों में होता है। नेक्स्ट आता है आपका विकिरण मतलब रेडिएशन जो कि तरंग के रूप में होता है। रेडिएशन इसमें देखो इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य विकिरण द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा अंतरण नेक्स्ट है सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा अंतरण। अधिक दूरी पर स्थित दो पिंडों के बीच ऊष्मा अंतरण विकिरण द्वारा होता है। ऊष्मा अंतरण हीट ट्रांसफर विकिरण द्वारा होता है। जबकि उनके बीच कोई माध्यम नहीं होता है। ऊष्मा अंतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की सहायता से तरंगों की सहायता से होता है, जो किसी पदार्थ से गुजर सकती है। तरंगों की सहायता से होता है जो किसी पदार्थ से गुजर सकती है। सौर विकिरण से प्राप्त होने वाले जो किसी पदार्थ से गुजर सकती है। सौर विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊष्मा
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी तक आती है। ये था आज आपका सौर विकिरण का सिस्टम पूरा हो गया। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है, क्या